श्रीवास्तव और आज के इस हसल टॉक में हमारे साथ बनने वाले हैं चिन्मय जो कि 2022 के कंप्यूटर साइंस ब्रांच के एक टॉपर रह चुके हैं, जेएलडब्ल्यू टॉपर, जो कि असम हर साल अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए चलिए सुनते हैं उनके कामयाबी के किस्से उन्हीं के मुंह से। तो हेलो चिन्मय, क्या हाल है? हेलो प्रिंस भैया। हेलो। ठीक है, बस चल रहा है। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आपका? बस चल रहा है, बस तुम लोगों की दुआ है। यार चिन्मय, सबसे पहले तो आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो कि आपने इतना अच्छा किया, परफॉर्म किया इस एग्ज़ाम में जेएलडब्ल्यू के, और साथ ही आपने एईसी जैसे रेप्यूटेड कॉलेज में अपना एडमिशन दिलवाया, दाखिला दिलवाया। तो आपको बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी, थैंक यू भाई। और बताइए, एसी में क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है वहाँ का? एसी मतलब सबको पता ही है, मतलब जो आसाम में रहता है एसी मतलब नॉर्थ ईस्ट का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। और एसी में मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत क्रिएट होता है। तो मतलब एनवायरनमेंट मतलब काफ़ी सही है। तो सबका मतलब एम रहता है, अगर स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी में जाना है तो एसी मतलब सबका फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है। तो बाकी ओवरऑल एनवायरनमेंट तो बहुत ही अच्छा है मतलब। हाँ, हाँ। और चिन्मय, हमारे ऑडियंस को अपने बारे में ज़रा बताइए, आप कौन से बैच से थे, कहाँ से पास आउट किए, आपका ब्रांच क्या है, एवरीथिंग। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम चिन्मय चक्रवर्ती है। करेंटली आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन असम इंजीनियरिंग कॉलेज इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया था असम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट चांदमारी गुवाहाटी से। और मेरा ब्रांच था कंप्यूटर इंजीनियरिंग और मेरा बैच था 2019 टू 2022। तो चिन्मय, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, जो कि हमारा नहीं, पूरे ऑडियंस का सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका रैंक क्या था और आपका स्कोर कितना आया था जेएलडब्ल्यू में। जी, मेरा रैंक था 4। ऑल असम रैंक 4 था। और मैंने मार्क्स स्कोर किया था 192। इट्स ग्रेट, 192 में फोर्थ रैंक। वैसे मैं मतलब मेरे जितने नॉलेज में है कि अगर आप दूसरे ब्रांच में होते तो 192 में आपका सेकंड थर्ड रैंक हो ही जाता। जी। यानी कि सीएसई में टफ कंपटीशन है। जी, हम लोग का कंपटीशन मतलब थोड़ा इंक्रीज हो गया था, प्लस कट ऑफ मार्क्स बहुत इंक्रीज हो गया था सीएससी का इस बार। मेरा सबसे पहला सवाल है कि वाई बीटेक इज इम्पोर्टेंट यार। आपने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा करके ही तो बहुत लोग जॉब वगैरह कर लेते हैं, तो आपने ये बीटेक का क्यों सोचा? जी, मेरा मतलब ऐसा था बीटेक मतलब डिग्री अगर कर लेते हैं तो ज़्यादातर लोग मतलब पहले तो बात है सोसाइटी में एक रेस्पेक्ट मिलता है। और दूसरी बात है कि डिप्लोमा पास करके जितना स्कोप है बीटेक में उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलता है डिप्लोमा से बीटेक में। और प्लस आप अगर रिसर्च पर्पस के लिए आप अलग मतलब वे में जाना चाहते हैं तो उस तरफ भी जा सकते हैं। उसके बाद आप कॉर्पोरेट लेवल में भी जा सकते हैं, आप और हायर स्टडीज़ भी कर सकते हैं। तो बीटेक में अगर आप डिप्लोमा से आ गए तो मतलब उसके बाद आपका मतलब लाइन ओपन हो जाता है हर तरफ। आप सिविल सर्विस के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है। और बीटेक में भी आपको बहुत सारा चीज़ें सीखने को लिए मिलता है। तो इसीलिए बहुत लोग बीटेक के लिए भी मतलब सोचते हैं और इस तरफ मतलब आपका डिप्लोमा कर पास करके भी आप जॉब मतलब करते हैं। तो चिन्मय, वैसे सीएसई में आप हो और एसी में भी आपने होपफुली सीएसई लिया है, बिल्कुल। तो आप बता सकते हो एसी में सीएसई का कितना सीट है? तो अगर एचएस पास करके लोग सीडब्ल्यू दे के आएंगे ईसी में, तब सीएससी में आपको 20 सीट्स इनटेक कैपेसिटी मिल जाएगा। तो 20 सीट्स में आपको मतलब घुसना पड़ेगा। और अगर जेएलडब्ल्यू दे के आएंगे तो उसका 20 सीट्स का 10% रिजर्वेशन रहता है जेएलडब्ल्यू में। तो 2 सीट मिलेगा आपको जेएलडब्ल्यू में। अच्छा, जेएलडब्ल्यू में 2 ही सीट मिलेगा। जी। वैसे तो आपका फोर्थ रैंक था, लेकिन फिर आपका एडमिशन कैसे हुआ? तो मतलब मेरा जो हम लोग का रैंक 1 था उसने पहला प्रेफरेंस जेईसी दिया था और रैंक 2 जेईसी दिया था। तो रैंक 3 जो था उसने एईसी दिया और रैंक 4 मैंने एईसी दिया था। तो हम लोग इसलिए मतलब सीरियल
वाइज हम लोग को मिल गया मतलब। ऐसे सीएससी का क्या अपॉर्चुनिटी है, मतलब क्या सीन है एईसी में? आपने एईसी तो हमेशा से पहले प्रेफरेंस में रखा है, तो ऐसे भी आपका ड्रीम कॉलेज अपना मिल ही गया। तो आप देखे होंगे कि अभी हाल ही में प्लेसमेंट वगैरह हुआ है, तो सीएससी का क्या सिनेरियो है एईसी में, जरा हमें बताइएगा। सीएससी का मैं अगर बताऊँ तो 100% प्लेसमेंट है सीएससी में, क्योंकि कैपेसिटी 22 है लेटरल स्टूडेंट्स को मिला के, तो इसीलिए 100% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो जाता है ऑलमोस्ट। और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर फैसिलिटीज़ भी आपको बहुत सारा मिलता है, जैसे कि मतलब कुछ कंपटीशन हो गया, हैकेथॉन्स वगैरह हो गया, प्लस कुछ इवेंट हो रहा है, आपको अच्छा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलता है, देन अच्छा एलुमिनी नेटवर्क यहाँ पे है, तो वो सब चीज़ें आपको ज़्यादा मिलता है मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। और बाकी क्लास वगैरह तो चलता ही रहता है, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्स्ट्रा मतलब जो चीज़ें हैं सिर्फ एसी में वो सब मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिलता है। रिसेंटली मतलब एक वर्कशॉप हुआ था क्वांटम कंप्यूटिंग में, तो उस वर्कशॉप मतलब उसको ऑर्गेनाइज किया था सीडेक ने, तो सीडेक डायरेक्ट आप कोलैबोरेशन किया था आईआईटी रुड़की से, तो आईआईटी रुड़की का प्रोफेसर्स मतलब एसी में आए थे, तो हम लोग को मतलब इंस्ट्रक्ट करने के लिए। वैसे आपने अपना प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था? बहुत लोगों के ये क्वेश्चंस रहती है कि जो टॉपर है उनसे जानना है कि अरे यार ये तो शायद पहले ही सेमेस्टर से ही पढ़ रहा होगा अपने बीटेक के लिए, क्या ये सही है? जी, पहले सेमेस्टर में मेंटेलिटी था मतलब अल्टीमेटली गोल वही था मेरा, जो मतलब जेएलडब्ल्यू मतलब क्रैक करना है और एईसी में जाना है। बट जैसे-जैसे मतलब एक सेमेस्टर जाता गया, मतलब कंपटीशन मतलब दिखता गया, तो मुझे लगा था मतलब एईसी में सिर्फ 2 ही सीट है, तो क्या ही मिलेगा, मतलब 2 सीट के लिए तो रैंक ऑलमोस्ट 1-2 में आना ही पड़ेगा, अगर कोई ना ले तब मिलेगा। तो मैं मतलब लगता था मतलब नहीं मिलेगा एईसी में, तो जेईसी टारगेट था मेरा। अल्टीमेट एम एम एईसी था, बट मतलब टारगेट कर रहा था जेईसी। पहले सेमेस्टर से प्रिपरेशन तो नहीं किया था, बट थोड़ा थोड़ा मतलब वैसा टाइप का बना लिया था माइंडसेट, मतलब करना है जेएलडब्ल्यू मतलब क्रैक करना है। उसके बाद मैंने मतलब सीनियर्स जितना भी मेरा था मतलब उन लोगों से मैंने बहुत कॉन्टेक्ट्स बनाया था। तो सीनियर्स लोगों से मैंने, जब मैं थर्ड सेम में था, तो थर्ड सेम में मैंने उन लोगों से कांटेक्ट किया, मतलब उन लोगों ने कैसे कैसे मतलब जेएलडब्ल्यू क्रैक किया। तो उन लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बोला, मतलब इतना इतना घंटा पढ़ा और ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ा था। तो उसके बाद मतलब मुझे एक रफ आइडिया मिला मतलब कैसे पढ़ना है जेएलडब्ल्यू के लिए। तो थर्ड सेम के बाद मतलब 2021 में फिर से लॉकडाउन हो गया था, तो थर्ड सेम के बाद फोर्थ सेम का जितना सब्जेक्ट था हमारा ऑनलाइन ही क्लास हुआ था। तो ऑनलाइन क्लासेस में एज ए मतलब क्लासेस ऐसे ही मतलब अटेंड किया, और मतलब खुद से मतलब सेल्फ स्टडी किया था फोर्थ सेम का सब्जेक्ट्स। तो तब तो कोरोना का टाइम था, तो घर में ही था सब लोग, तो इसलिए मैंने मतलब उस टाइम को यूटिलाइज़ किया था, क्योंकि जो पहला लॉकडाउन था उसमें मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया था, तो मैंने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया था, प्लस कुछ भी नहीं पढ़ा था। जब सेकेंड सेम में था तब लॉकडाउन हुआ था 2020 में, तब मैंने मतलब कुछ भी नहीं किया था, इसलिए मतलब फिर से खुल के जब फिर से लॉकडाउन हुआ तब मैंने मतलब मेरा माइंडसेट था कि अब मतलब थोड़ा सा मतलब प्रिपेयर करना है। इसीलिए मतलब फोर्थ सेम का जितना भी था क्लासेस भी अटेंड किया, सारा ऑनलाइन क्लासेस प्लस नोट्स भी बनाया और अच्छे से मतलब अटेंड किया था। तो कोचिंग मतलब उसके लिए नहीं पढ़ा था एंट्रेंस के लिए, बट मतलब एम सेमेस्टर के लिए पढ़ा था, मतलब ऐसे टाइप का पढ़ा था, पूरा सब्जेक्ट्स कवर किया था। तो उसके बाद और साइड में मैं मैथ्स भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब यूट्यूब पे देख के। ये बहुत अच्छी बात कही। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स जेएलडब्ल्यू के, तो वो चिन्मय से सीख सकते हैं कि देखो, ये अगर आपको बीटेक करना है तो माइंड में आपको डाल लेना है कि आपको प्रिपरेशन बहुत पहले से करना है, चाहे वो कम करो बेसी करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो प्रिपरेशन करना है तगड़े वाला करना है। और ऐसी बात नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप प्रिपेयर करोगे तो आपका हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, प्रिपरेशन होता है आपके लास्ट के 6 महीने भी आप रगड़ के प्रिपरेशन कर लिए तो आपका एक ना एक एग्जाम क्रैक हो ही जाएगा, आपको सीट मिल ही जाएगा।
तो और साथ ही एक बहुत अच्छी बात इन्होंने ये कहा कि आप अपने सीनियर से जो कि पास आउट कर चुके हैं, जो कि क्रैक कर चुके हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा बात करना चालू कर दो, उनसे अपना लेना चालू कर दो, नोट्स हो या फिर जो भी मतलब बातचीत हो, ताकि उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ खुलती है और बहुत चीज़ सीखने को मिलती है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है ये जरूर सीखे। और साथ ही पीएच भैया के यूट्यूब चैनल में आपको हर तरह के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, जो कि हम लोग अपने पिछले वीडियोस, कई सारे वीडियोस में दे रखे हैं, तो उससे भी कुछ हेल्प हो जाता है। वैसे चिन्मय, हमारे चैनल से आपने कुछ सीखा वीखा या कुछ क्वेश्चन पेपर्स वगैरह लिया था कि नहीं? जी, मतलब मेरा क्वेश्चन पेपर्स मैंने पहले ही कलेक्ट कर लिया था। मैंने अप्रॉक्सिमेटली 10 साल का पेपर्स कलेक्ट किया था। और मतलब आपके चैनल से मतलब मैं वीडियोस देखता था, मतलब कौन मैथ्स कैसे प्रिपेयर करना है आपने, और बहुत सारे एक्सपीरियंस के मतलब से बात किया, और ख़ुद से भी आपने मतलब ट्रिक्स दिया था, तो उसको भी मैं देखता था फ्री टाइम में, जब भी मतलब मिलता था टाइम। तो जिस दिन मतलब हम लोग का JLW एग्ज़ाम था अगस्त 7 को आई गेस, तो उस दिन आपने वीडियो डाला था अमलान अमलान सहारियाडा के साथ। तो उसका इंटरव्यू में रात को देख रहा था, मतलब उसने कैसे मतलब दिया था एग्ज़ाम और उसने क्या क्या बात बोला। तो मैं जिस दिन एग्ज़ाम था उसके रात में भी ये वीडियो देख रहा था। क्या बात है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारा वीडियो आपने एग्जाम के एक दिन पहले देखा। बहुत थैंक यू सो मच। तो चिन्मय, और एक बात आता है कि अगर मान लीजिए इन केस अगर आपका बीटेक का प्लान वर्कआउट नहीं होता, तो फिर आपका क्या प्लान होता? जी, मेरा प्लान तो एक साल ड्रॉप लेने का था, क्योंकि मेरा मतलब मैंने हाई सेकेंडरी नहीं किया था, तो मेरा एज मतलब अप्रॉक्सिमेटली मतलब सही चल रहा था। तो इसलिए मतलब मेरा ड्रॉप लेने का 1 साल का प्लान था। तो ड्रॉप नहीं भी ले सकते थे, क्योंकि और सारे काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, जैसे कि तेजपुर यूनिवर्सिटी में लेटरल एंट्री होता है, और CIT में होता है, और नेरिस्ट में होता है। तो अलग अलग ऑप्शंस और भी थे, बट मुझे सिर्फ मतलब मेरा अल्टीमेट गोल AEC JEC ही था, तो इसलिए मैंने सिर्फ JLW का ही फॉर्म फिलअप किया था इस बार मतलब। अच्छा। चलिए सही है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो गया, बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है ये तो। और ये अच्छी बात कही कि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं, CIT का होता है, तेजपुर यूनिवर्सिटी का होता है, और बाहर के स्टेट्स में भी होते हैं। तो ये जो भी बच्चा देख रहा है वो मतलब हमारे वीडियोज़ को रेगुलरली चेक कीजिएगा, क्योंकि हम बाहर के भी बहुत सारे कंटेंट बनाते हैं, कि अगर आपका असम में नहीं हो पाता है इनकेस, तो बाहर के बहुत सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जो कि कुछ एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, और जो कि कभी कभी डिप्लोमा के परसेंटेज बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है। तो चिन्मय, वैसे आपने कुछ बुक रेफर किया था कि नहीं JLW के लिए? मैंने मतलब वैसे कुछ बुक्स नहीं पढ़ा था, मैं सिर्फ जो कॉलेज का नोट्स दिया था डिपार्टमेंट का, वो सब देखा था। एंड मैथमेटिक्स मैंने NCERT सॉल्व किया था, और एक्स्ट्रा मैंने एक आर्यन का हैंडबुक खरीदा था। तो उसको आपको अमेज़न में मिल जाएगा, अगर आप हो सके तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दीजिएगा। तो कंप्यूटर साइंस हैंडबुक बोल के एक आता है, फॉर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिंग एग्जाम्स, PSUs, उसके लिए जैसा एक आता है, आर्यन का है कंप्यूटर साइंस का। तो उसको मैंने देखा था फॉर मतलब अल्टीमेट रिवीजन, मतलब वहाँ पे सारा चीज़ें शॉर्ट में दिया हुआ था, तो रिविजन्स के लिए वो बेस्ट है मतलब। चिन्मय, वैसे आपके CSE का जो फर्स्ट टॉपर था उनका कट ऑफ, उनका मार्क्स वगैरह जानते हो कि कितना मिला था उन्हें फर्स्ट? CSE का जो फर्स्ट रैंक था वो मेरा मतलब दोस्त था, मेरा ब्रांच का मतलब मेरा बैच का ही था। तो उनका मार्क्स था 207। 207 और आपका था 192। अच्छा, तो मतलब ज़्यादा डिफरेंस है नहीं वैसे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और एक बात मुझे मतलब एज अ मतलब एडवाइस भी शेयर करना था, कि जब मैंने मतलब एग्ज़ाम देने के लिए मैं जब गया था, तो मैंने जब पेपर सील होता है ना, सील्ड पेपर होता है, तो सील जब खोला था मैंने, तब मुझे मतलब पेपर देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था, कि मतलब सब ज़्यादातर क्वेश्चंस में मतलब कर पा रहा हूँ, अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, मतलब ईजी लग रहा है। तो मतलब मेरा एक्साइटमेंट लेवल इतना बढ़ गया था, मतलब ऑलमोस्ट 90%, मतलब मतलब ब्रांच का जो 50 क्वेश्चंस रहता है उसका ऑलमोस्ट 90% में अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मतलब। तो इतना मतलब ओवर एक्साइटेड हो गया, तो उसके वजह से मैं जब मतलब OMR शीट में मार्किंग होता है, आपको ब्लैक डॉट करना पड़ता है, तो उसमें जब मैं किया, तो उसका मैंने
2 क्वेश्चंस मैंने ओवरराइट कर दिया गलती से, तो वो 2 क्वेश्चंस मेरा मतलब कैंसिल हो गया। तो इसको आप एज ए एडवाइस ही ले लें, जब आप अगर क्वेश्चंस पेपर खोलेंगे, सील खोलेंगे और आपको मतलब देखना है, अच्छे से देखना है और ओवर एक्साइटेड एकदम नहीं होना है। अगर आप ओवर एक्साइटमेंट हो गए तो कुछ भी हो सकता है, मतलब जो मेरे साथ हुआ, मतलब 2 क्वेश्चंस मैंने ओवरराइट कर दिया, प्लस और बाद में मैं डर गया कि मतलब 2 क्वेश्चंस मुझे आते थे बट मैं श्योर नहीं था, इसलिए मैंने उसको मार्क किया ही नहीं। तो मेरे ऐसे 4 क्वेश्चंस ऐसे ही मतलब चले गए। तो इसलिए मतलब एडवाइस यही रहेगा कि आप जब खोलेंगे आप अच्छे से शांति से पेपर देखेंगे और आंसर्स मतलब एज इट इज़ अच्छे से मार्क करेंगे ओएमआर में, तो कुछ अगर गलती नहीं होगा तो मतलब अच्छा है। तो और एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे हम। एक हमारे डिप्लोमा का पढ़ाई होता है और एक एंट्रेंस का पढ़ाई होता है, थोड़ा तो अलग रहता है। तो उन चीज़ को आप प्रॉपर्ली कैसे बैलेंस किए? जैसे कि आपने कहा कि 5th सेमेस्टर में आपने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया, तो 5th और 6th तो डिप्लोमा का भी बहुत एकदम कोर, मतलब पूरा जो सब्जेक्ट होता है हमारा कोर सब्जेक्ट आ जाता है। तो उस बीच आपने इस दोनों पढ़ाई को पैरेलली कैसे मतलब ले गए, किस टाइप से? तो मेरा मतलब ऐसा था कि जब मैं फिफ्थ सेमेस्टर में चला गया था तब मेरा जो डिप्लोमा का क्लासेस था वो क्लासेस में एकदम रेगुलरली अटेंड करता था। जो मतलब सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे क्लासेस में उसको मतलब मैं पूरा एकदम अच्छे से अटेंटिवली सुनता था फिफ्थ सेम में। और उसके बाद जो नोट्स मुझे देते थे क्लासेस में उस नोट्स को मैं डायरेक्ट कॉपी करता था क्लास में, और प्लस जो एक्स्ट्रा नोट्स देते थे उसको भी मतलब मैं पढ़ता था मतलब। तो फिफ्थ सेमेस्टर मतलब मुझे ज़्यादा उतना पढ़ना नहीं पड़ा डिप्लोमा का, बट मैंने क्लासेस बहुत अटेंटिवली अटेंड किया और नोट्स अच्छे से बनाया। जस्ट मैं एग्ज़ाम के पहले मतलब थोड़ा अच्छे से पढ़ा। और मतलब अगर आप क्लासेस अटेंड करेंगे अच्छे से और नोट्स मतलब सब अच्छे से अप टू डेट रहेंगे, अगर पेंडिंग कुछ भी ना हो और एग्ज़ाम्स के आगे मतलब वो सब आप अगर गो थ्रू एक बार कर देंगे तो मतलब एक अच्छा मार्क्स आ जाएगा। इसलिए मैं उतना भी नहीं पढ़ा था फिफ्थ सेमेस्टर में, बट जब सिर्फ एंड सेमेस्टर के पहले ही मतलब फिफ्थ सेमेस्टर का मतलब सारा अच्छे से पढ़ लिया था। और लेकिन क्लासेस मैंने सारा अटेंड किया, कुछ भी मतलब मैंने मिस नहीं किया था और नोट्स भी मतलब सारा लिखा था मतलब। तो इसलिए मेरा मतलब फिफ्थ सेमेस्टर में भी 10 CGPA आया था। वाओ, 10 सीजीपीए, क्या बात है! बहुत बच्चों की ड्रीम रहती है 10 सीजीपीए। इनसे अब हम 2 बात सीख सकते हैं, जैसे कि चिन्मय ने कहा कि वो छोटे-छोटे एम लेकर चलते थे, डेली के छोटे एम कि मैं इतना आज पढ़ूँगा तो इतना पढ़ूँगा। और दूसरा एम ये था कि दूसरा बात ये था कि वो जो 6th सेमेस्टर में हर बच्चे को प्रोजेक्ट बनानी पड़ती है, तो आप उस प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले तो बहुत पहले ही सोचना चाहिए, और एक बार जब आप सोच लिए तो उसको इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा वक़्त लगता नहीं है। तो जितना जल्दी हो सकता है आप अपना प्रोजेक्ट निपटाइए और उसके बाद अपने एंट्रेंस के वाले में लग जाइए, काम में लग जाइए। और इनका तो चिन्मय वाले बैच में तो ये बहुत मतलब मुझे बुरा लगा था कि बहुत कम समय मिला था, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ या 4 दिन के गैप में ये सब हुआ, तो बहुत ज़्यादा मतलब ये था। तो इसी को मतलब अपने माइंड में लेकर चलना है कि आपको भी मतलब आने वाले बच्चों लोग को भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, इसलिए आप लोग को पहले से ही पढ़ते रहना चाहिए और पहले से ही छोटे-छोटे गोल्स को सेट करना है कि मुझे इसमें इतना करना है, तब जाके आपको एंट्रेंस में कुछ ना कुछ हासिल होगा। तो चिन्मय आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप मतलब भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपको ढेर सारा ऐसे ही सक्सेस मिले और ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम्स आप एकदम तोड़-फोड़ के रख दें, फर्स्ट लाएँ। और इसी के साथ मिलते हैं फिर अपने अगले कंटेंट में। और चिन्मय, थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो में आने के लिए और हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए इतने मोटिवेशनल, इतने अच्छी बातें कहने के लिए। थैंक यू सो मच चिन्मय। थैंक यू प्रिंस भैया, और थैंक यू व्यूअर्स अच्छे से सुनने के लिए। दैट्स इट, थैंक यू।